ठाकुर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक आवाज उस नौजवान की जब उसने मरने से पहले एक ब्लॉग लिखा, शहादत देने से पहले। कैप्टन पवन कुमार मात्र 22 वर्ष आयु, लेकिन जाने से पहले अंतिम लाइन जो लिखकर गए, अपने फेसबुक पर जो लिखा कि किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आजादी भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई बस अपनी रजाई। सीमा पर बैठा वो नौजवान देश की सेवा कर रहा था और दूसरी ओर लांस नायक हरमन थप्पा जी, जो भारत मां के लिए अपना जिन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया, उनको पाया गया तो बर्फ की रजाई में पाया गया। जिनके लिए अपना जीवन दिया, जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी कुर्बानी दी, जो इनके लिए मात्र एक नारा है, एक झंडा है, वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है तो देश का फौजी होता है। इकलौता बेटा था, 22 साल का। बाप के दिल में क्या आई होगी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने टीवी के सामने आकर पूरी दुनिया को कहा मेरा इकलौता बेटा था, देश के लिए जीना मरना चाहता था, देश के लिए शहीद हुआ है, मुझे उस पर गर्व है, गर्व है, गर्व है। पूरे देश को उसके ऊपर गर्व है मैडम, लेकिन इनके ऊपर शर्म है, क्योंकि आप उनके घर तो नहीं जा पाए, वो भी जेएनयू के मैडम, वो भी जेएनयू की डिग्री उनको मिली थी मैडम, क्योंकि यहां पर जेएनयू का नाम लिया गया। अगर जेएनयू की बात यहां पर की जा रही है मैडम, तो सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। ये केवल जेएनयू को बदनाम करने का प्रयास किया गया। मैडम, जेएनयू में माओवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले हो सकते हैं, अलगाववादी को समर्थन करने वाले होंगे वहां पर, लेकिन मैडम यही कांग्रेस के नेता मैडम कैप्टन पवन कुमार के घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन देश को तोड़ने वालों के पास जेएनयू में यही चले गए थे। मैडम आखिर क्या हुआ ऐसा? मैडम ऐसा क्या हुआ आखिर? क्या हुआ 9 फरवरी को? प्लीज बैठिए। मुझे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जहां श्रीनगर में, I will see the record. प्लीज बैठिए। जहां श्रीनगर में 22 फरवरी को 48 घंटे हमारे फौजी सैनिक भारत के लिए लड़ते हैं, भारत राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, वहीं पर कांग्रेस के नेता राजनीति उन लोगों के लिए करते हैं। Are you yielding? You are not yielding, no? सॉरी मैडम, ये कर रहे वो। Are you yielding? मैडम आई हैव नॉट टेकन एनीवन्स नेम। He is not. ये स्वयं समझदार है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ये अपने आप। नाम नहीं लिया है, बैठिए। मैडम अगर आप पोस्टर देखेंगे, ये उस दिन की कल्चरल इवनिंग के इश्तिहार है मैडम। आखिर जेएनयू में वो यील्ड नहीं कर रहे हैं, मैं क्या? मैडम जेएनयू में He is not yielding. आपने भी यील्ड नहीं किया था मैडम जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मैडम जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, जो थोड़ी देर पहले कहते थे इनकी आवाज बंद नहीं की जाती, अगर आपकी आवाज बंद नहीं तो मेरी आवाज भी बंद नहीं की जा सकती। हम आम आदमी रजवाड़ा परिवार से नहीं आए, लेकिन हमारी आवाज भी बंद नहीं की जा सकती, हम भी सदस्य हैं इस सदन के। लेकिन मैडम अगर ये देखा जाए मैडम ये जो 9 तारीख के कल्चरल इवनिंग के नाम पर क्या क्या लिखा गया अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। लोकतंत्र के इस मंदिर में
जहां मोदी जी चुनकर आते हैं तो वहां पर शीश झुकाकर उसका वंदन कर कर अंदर आते हैं। जिसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के सुरक्षा गार्ड, हमारे यहाँ के माली और पार्लियामेंट के सुरक्षा गार्ड शहादत दे देते हैं, और जो उसको अंजाम देने वाला अफजल गुरु है, उनके नाम पर जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम 9 तारीख को करते हैं, उनके साथ जाकर आपके नेता खड़े हो जाते हैं। हमें ये तय करना होगा, आपको ये तय करना होगा, आपको ये तय करना होगा, आप अफजल गुरु के साथ हैं, आप संसद पर हमला करने वालों के साथ हैं या संसद को बचाने वालों के साथ हैं। आपको ये तय करना होगा, जान लेने वालों के साथ या जान बचाने वालों के साथ हो, ये तय कांग्रेस पार्टी को करना होगा। मैडम, देश जवाब चाहता है, देश जवाब चाहता है, और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। आज देश जवाब मांगना चाहता है। और मैं मैडम भावुक इसलिए भी हूं, मैं भावुक इसलिए भी हूं कि मेरे दादा फौजी थे, मेरे पिताजी ने इसी सदन में 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा सबसे पहले उठाया, और हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दे को भी पूरा किया है। आकर हमने देश के फौजियों के लिए, देश की सेना के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। मैडम, राष्ट्रवाद की बात की जाए, मैं तो वापस उसी मुद्दे पर आता हूं। आखिर 9 फरवरी को ऐसा क्या हुआ मैडम? आखिरकार ये मशाल जुलूस किसके लिए? अफजल गुरु। कौन था अफजल गुरु? पोस्टर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अरे कहां गए? कहां गए? चले गए? अभी तो मेरे सवाल ही शुरू नहीं हुए मैडम, अभी तो मेरे सवाल ही शुरू नहीं हुए मैडम, अभी तो मैंने सवाल ही शुरू नहीं किया। अब मैं जवाब किससे मांगूं? लेकिन आपके माध्यम से मैडम, स्टेटमेंट ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी मैडम, मुझे एक सवाल पूछना है, आपके माध्यम से सदन से पूछना है। मेरा अफजल गुरु शहीद है? अनुराग जी एक मिनट, मेरा आप सब लोगों से निवेदन, ये सेंसिटिव इशू आप सबने मिलकर चुना है चर्चा के लिए, सो सबको एक एक की बात सुनना पड़ेगी। जो स्पीकर को मैं कहूंगी, आई एम सॉरी, ये एलिगेशन होना, नो आई एम सॉरी, आप अपने बारे में जवाब दे सकते हैं मगर नो इंटरफियरेंस, किसी का भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा, जो बोलेगा केवल वही बात रिकॉर्ड जाएगी। प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस। आपने विषय चुना है, सबको मालूम था कि सेंसिटिव इश्यू है, ये होना है, अब थोड़ा सुनना पड़ेगा। आपकी जब बारी आएगी, यू कैन गिव ए रिप्लाई। अगर कोई गलत बात बोली जाएगी तो मैं रिकॉर्ड से निकाल दूंगी। आई विल गो थ्रू रिकॉर्ड इफ देयर इज एनीथिंग। मैडम 9 तारीख के वो इश्तिहार बताते हैं और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है देश के सामने कि अफजल गुरु कौन था। और इसमें मैडम ये सवाल आज देश जानना चाहता है, और मैं कांग्रेस अध्यक्षा से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था या नहीं था? क्या जिसकी शहादत के नाम पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, वहां पर राहुल गांधी उस डीएसयू के लोगों के साथ क्यों खड़े थे? देश सवाल पूछना चाहते हैं। इस लोकतंत्र पर हमला करने वाले के साथ आपका नौजवान नेता क्यों खड़ा था? इसका जवाब देश पूछना चाहता है, इसका जवाब आपको देना होगा। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते। इस पर लिखा है, अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। कौन से अरमान थे अफजल के? कौन है अफजल गुरु? यह देश जानना चाहता है, जिसको फांसी देने के लिए 8 साल तक इंतजार करना पड़ा। केवल उसको फांसी देने के 2014 के चुनाव से पहले आपका बोलने का मौका तय आपको करना है, तय आपको करना है। और मैडम ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले थे,
ये संस्था डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, अगर ये मैडम डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन जो संस्था है, आखिर कौन सी संस्था है ये? मैडम मुझे इतना जरूर पता है मैडम, तथ्य देख लेंगे। मैडम आखिरकार डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन संस्था क्या है डीएसयू? ये सवाल भी देश के सामने खड़ा होता है। आखिर जिनके साथ जाकर राहुल गांधी जी कंधे से कंधा लगाकर बगैर सोचे किक मार के वहां पर मोटरसाइकिल गाड़ी में पहुंचे थे, सॉरी, और जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर जाकर किनके साथ बैठे? डीएसयू के। डीएसयू क्या है? अगर आप 2014-18 फरवरी का प्रश्न देखें जो एटी नाना पाटिल ने इसी लोकसभा में पूछा, और आरपीएन सिंह उस समय गृह राज्य मंत्री थे, इन्हीं की पार्टी के, राहुल जी के शायद अब इस सदन में नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, मैं बहुत लंबा उसमें नहीं कर रहा, जो नक्सलवादियों को समर्थन करती हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा, ऑन ओकेजन्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस द सीपीआई माओइस्ट अंडरग्राउंड कैडर शिफ्ट टू सॉफ्टर एरियाज इंक्लूडिंग अर्बन एरियाज looking for safer hideouts. On such occasions, the overground front organization provides safe hideouts to the armed cadres. They are also adept at dissemination of propaganda and disinformation to demonize the state and the security forces. The list of the active frontal organization of the CPI Maoist operating in the country is annexed. उसमें क्या है? हर जगह DSU से लेकर उन संस्थाओं के नाम है जिनके साथ जाकर राहुल गांधी जी जेएनयू में बैठे थे। मैडम, एक तरफ इनकी सरकार का ये पत्र मेरा नहीं है, इन्हीं की सरकार के समय गृह राज्य मंत्री ने दिया है मैडम, और हो सकता है राहुल जी, ज्योतिरादित्य जी, जब आप 15 साल से सांसद हो, मैं केवल 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में मैंने भी सदन को देखा है। सलीम भाई, आप उन 5 सालों में नहीं थे, आप चुनकर नहीं आए थे, आप नहीं थे 14वीं सदस्य। मुझे याद है उस समय क्या हुआ। While the recent program of Afzal Guru was organized by the activist of DSU, JNUSU, Jawaharlal Nehru University Students Union, President Kanhaiya Kumar, वाइस प्रेसिडेंट ASI से हैं, और एक और वाइस प्रेसिडेंट है AISA से है। ये कौन संस्थाएं हैं? कम्युनिस्ट विचारधारा की, मार्क्सिस्ट से, बाकी सबसे जुड़ना। आखिर ये क्या करते हैं? जेएनयू की ग्रांट मैडम क्या पिछले 1.5 साल में कम हुई? मैं चाहूंगा स्मृति जी उस समय भी जवाब दें। हमने ना किसी का कोई पैसा कम किया है, ना कोई सुविधाएं कम की है, लेकिन देश के टैक्स पेयर का पैसा किसी को देश के खिलाफ भड़काने के लिए खर्च करना है तो क्या ये करना चाहिए ना करना चाहिए? मैं इस पर अपना नहीं कहूंगा, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने सवाल छोड़ना चाहता हूं। टैक्स पेयर पूछता है कि पैसा मेरा काटते हो, सब्सिडी वहां पर देते हो, लेकिन तिरंगे झंडे को अपमानित करने वाले, देश के सैनिकों को अपमानित करने वालों को क्या हम वहां बिठाकर इकट्ठा करके रखोगे? मैडम ये नहीं चलेगा। और यही नहीं मैडम, अगर आप इसके बाद देखें मैडम, वहां पर नारे क्या लगे थे? नारे लगे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। बंदूक आगे क्या कहा सुनिए, अभी तो 6 हैं, 6-7, मैं 25 में से 6 सुनाऊंगा। बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, बंदूक के दम पर मैडम। और किसकी आजादी? गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। चैन से नहीं बैठेंगे। आगे मैडम, आगे सुनिए, अगर ये भारत के पक्ष में कोई भी एक व्यक्ति है, अगर ये भारत के पक्ष में है और इस सदन पर हमला करने वालों के और सदन पर हमला करने वालों के शहीद कहा जाता है, और उनके पक्ष में क्या नारे लगाए जाते हैं मैडम? चैन से नहीं बैठेंगे, भारत की बर्बादी तक। ज्योतिरादित्य जी, चैन से नहीं बैठेंगे, भारत की बर्बादी तक, ये नारे लगे। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
ये नारे लगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आगे नारा लगा, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे लगे, कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकालेंगे। कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकालेंगे। क्या ये सदन के सदस्य तैयार हैं कोई और पार्लियामेंट्री अटैक, पार्लियामेंट सदन पर अटैक्स देखने के लिए, देश में और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए? ये मैडम, अगर इसी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, तो दुर्भाग्य है, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मैडम। और कोई भी अपने देश को तोड़ने के लिए ऐसी देश विरोधी ताकतों को आगे आने का कोई मौका नहीं देंगे। आपने कहा, उन्होंने भी कहा कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैडम, ये भारत के टुकड़े होने का इंतजार कर सकते हैं, हम अपने टुकड़े करवा देंगे, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे मैडम। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मैडम, ये मैंने केवल सदन में कहने की बात नहीं, अगर आप जुलाई 2010 की रिकॉर्डिंग इसी सदन की निकाले मैडम, इसी सदन की, जुलाई 2010 की, कश्मीर में पथराव चल रहा था, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, तब भी ये सत्ता में थे, आप लोग उस समय सत्ता में थे, 2000 सैनिक घायल हुए, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं विपक्ष में था, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, इंडिया फर्स्ट का नारा देके पूरे देश का भ्रमण किया, कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा की, और मुझे गिरफ्तार किया आपकी सरकार ने मैडम। इनकी सरकार ने मुझे भारत में तिरंगा झंडा फहराने के लिए गिरफ्तार किया, केवल मुझे नहीं, सुषमा जी को, अरुण जेटली जी को, जो विपक्ष के नेता थे, जम्मू की जेल में हमें 26 जनवरी को वहां पर गिरफ्तार करके डाला गया। ये कहेंगे कश्मीर की बात। सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नाम तो नेहरू जी का है, आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी मैडम। पहला देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो जवाहरलाल जी को मिला, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। देश ने आपके परिवार को बहुत लंबा मौका दिया मैडम। उसी यूनिवर्सिटी में जहां देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर है, उन्हीं के परिवार का सदस्य जाता है और देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर बैठता है। बड़ा दुख होता है मैडम। पूरा देश सोचता होगा मैडम, 60 वर्ष इनको सत्ता में आने के लिए दिए, 60 वर्षों में जिस परिवार ने राज किया मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट मैडम, इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट, ये इनका नारा है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये हमारा नारा है मैडम। और मैडम, मैं एक बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं सोनिया जी और राहुल जी को कहना चाहता हूं मैडम जी, भारत सरकार और भारत में अंतर है मैडम, भारत सरकार और भारत में अंतर है। आप भारत सरकार की आलोचना कीजिए, दिल भरकर आलोचना कीजिए, मंत्री की आलोचना कीजिए, व्यक्ति की आलोचना कीजिए, हमारी नीतियों की, हमारे कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए, लेकिन मेरे भारत की आलोचना मत कीजिए, मेरे भारत की आलोचना मत कीजिए मैडम। मैं अपने भारत की आलोचना नहीं सहूंगा मैडम। 2010 में दांतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 नौजवान, उसकी पत्नी मैडम, पेट में बच्चा था, रो रही थी, इनको नहीं पता उसके ऊपर क्या बीती। 76 नौजवान सीआरपीएफ के दांतेवाड़ा में मारे गए मैडम। पूछिए उनके ऊपर क्या बीती होगी, परिवारों के ऊपर। उनके परिवार गम में थे, लेकिन यही डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन और ये बाकी कम्युनिस्ट संगठन
यहीं पर मैडम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जश्न मना रहे थे दांतेवाड़ा में मरे। पानी पानी मैडम दांतेवाड़ा के शहीदों के मरने पर जश्न मनाया जाता है, उनकी शहादत पर। याकूब मेनन, अफजल गुरु, मकबूल भट्ट, इनको शहीद दिखाया जाता है मैडम। अरे इंटॉलरेंस यही है, बैठो यहाँ पे। ये एक अकेला मैडम इसी सदन में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री ने, गृह मंत्री, उस समय मैडम देखिए मैडम उस समय कहा गया क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? व्हाट इज मैडम नंबर? कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने कहा, एक मिनट, क्या रूल नंबर? और यूपी के चुनाव में कहा कि बाटला हाउस कांड, मैडम बाटला हाउस कांड के समय, मैडम एक मिनट, बाटला हाउस कांड के समय सोनिया जी उन नौजवानों के मरने पर फूट फूट कर रोई थी। प्लीज बैठिए ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? Adhyaksha Mahoday, point of order, Rule 353. No allegation of a defamatory or incriminating nature shall be made by a member against any person unless the member has given to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation for the purpose of the reply. Provided the speaker may prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the house, so that no public interest is served. The fact that he has, ऐसा है, I made no, आप बैठिए ना। Adhyaksha Mahoday, the fact that he has made a derogatory allegation against the Vice President of the Congress Party, that he was present to support anti-national activities, which is completely against what the truth is. Adhyaksha Mahoday, no point of order. I'm sorry. Adhyaksha Mahoday, the very fact that he has made that allegation, derogatory allegation, which is the furthest from the truth, it must be expunged from the record. Yeah, it must be expunged from the record, madam. Madam, it must be expunged from the record. No. Adhyaksha Mahoday, सभी लोगों ने, everybody. Adhyaksha Mahoday, it must be expunged from the record. Adhyaksha Mahoday, the fact that he said to the Vice President of the Congress. I will see. मैडम स्पीकर No, मैं बता रही हूँ ना। मैडम स्पीकर प्लीज कोई एक मिनट आप सुनिए, बैठिए। ये जो पॉइंट रेज किया, यस, no, nothing is there. First thing is there is no point of order. एक मिनट, समझ रही हूँ ना? नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक बात ये है, मैंने पहले ही कहा सेंसिटिव इशू, आपने भी कई सारे लोगों के नाम लिए सदन में मौजूद। एक मिनट, नाउ यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू हियर। कई सारे लोगों के नाम लिए गए, अनेक बार ये होता है। और ये उन्होंने सरकमस्टेंसेस की बात की कि जहां वो गए थे वो वहां सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, इसलिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Thank you, Madam Speaker. Madam, through you, I want to know from Mr. Rahul Gandhi, if 1975 emergency define Congress Party's democratic values, and doesn't he find a parallel between Srimati Indira Gandhi and Hitler? और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। उस समय जो इमरजेंसी के समय देखा गया, मीडिया के मित्रों को जेल में बंद कर दिया गया, नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, आम आदमी को जीने के लिए किस तरह का माहौल खड़ा कर दिया। आज वही लोग इंटॉलरेंस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो दुख होता है सोनिया जी, दुख होता है पत्रकारों पर। और मैडम, पत्रकार मित्रों को तो पता ही है, जो आज ब्लैकआउट भी करते हैं उनको शायद 1975 की बात याद नहीं, इमरजेंसी के समय को भूल गए। ये जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, शायद आपने वो समय नहीं देखा। और
अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं सोनिया जी। मैडम सलमान, चलो मैं नाम नहीं लेता मैडम, पूर्व मंत्री ने एक सभा में कहा बाटला हाउस कांड में, बाटला हाउस, एक मिनट यार जो बोले, बाटला हाउस कांड में जो लोग पुलिस की गोली से आतंकवादी मारे गए, उस पर सोनिया जी बहुत रोई। ये मैंने नहीं कहा, इनके मंत्री ने कहा, पहले मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अब मुझे ये पूछना है, क्या इंस्पेक्टर एमएल शर्मा जिन्होंने शहादत दी, उनके घर आप गई या नहीं गई, लेकिन दूसरे के नाम पर आंसू जरूर निकाले, ये दिखाता है मैडम। और इसीलिए मैडम, इसीलिए मुझे याद आता है कि जब वो इंस्पेक्टर एमएल शर्मा की बात आती है तो राहुल जी भी उनके यहाँ नहीं जा पाए, लेकिन उनके घर पर गए जिनका आतंकवादी होने का, जिनके ऊपर आरोप ही नहीं लगे बल्कि उनको मार गिराया गया। इसलिए तय आपको करना है, आप अफजल गुरु के साथ है या संसद के साथ है, भारत के लोकतंत्र के साथ है। अफजल गुरु आपके लिए आतंकवादी है या आपके लिए शहीद है, ये तय आपको करना है। देश आपसे जवाब पूछता है, गांधीवादी विचारधारा होगी या माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हो, ये तय करना है मैडम। किसके साथ हो, जो माओवादी सोच को, अलगाववादी सोच को जेएनयू में समर्थन करते हैं, जो भारत के खिलाफ रोज भड़काते हैं, जो भारत के पैसों को खर्च कर उसका खाकर भारत के झंडे को और फौजी के खिलाफ बोलते हैं, आप उन देशद्रोहियों के साथ हो या देशभक्तों के साथ हो। हम राष्ट्रवादी हैं, हम माओवादियों के साथ कभी नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और यही नहीं मैडम, हमारी आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, हम उस तरफ नहीं जाते। मैडम जेएनयू के बाहर पुलिस खड़ी है, मुझे प्रश्न ये पूछना है, क्या जेएनयू के अंदर पुलिस नहीं जा सकती? मेरे मन ही मन में प्रश्न उठ रहा था, जा सकती नहीं जा सकती? शीला कौल जी के समय एक सवाल पूछा गया कांग्रेस की सरकार के समय, और प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हाँ, उस समय माहौल ऐसे थे कि वहां पे पुलिस भी अंदर जाना पड़ा और 370 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन आज उसी जेएनयू में अगर कोई देशद्रोह का काम करता है, विद्रोह करता है, कोई विद्रोह करता है, भारत को तोड़ने की, भारत को खत्म करने की बात करता है, तो कोई कारण नहीं पुलिस को रोकना चाहिए। उन देशद्रोहियों, विद्रोह करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम अगर ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये आपकी सरकारों के मैं पूरे रिकॉर्ड निकाल कर लाया हूं, एक रिकॉर्ड, कि आप सत्ता के समय आपके आरपीएन सिंह जी कहते थे कि डीएसयू सीपीआई माओइस्ट का फ्रंट है, जो माओवादियों को यहां पर रहकर शायद देता है समर्थन, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। उसी माओवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी उनके साथ जाकर खड़े होते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये प्रश्न खड़ा करता है, क्यों खड़े हुए उनके साथ, डीएसयू के साथ, एआईएसएफ के साथ, एआईएसए के साथ, इन कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियों के साथ। मैडम देश सवाल पूछ रहा है और बार बार बड़े वाले, मैडम देश बार बार सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार, और मुझे तो मैडम आश्चर्य इस बात का हुआ, पता नहीं मैडम, पता नहीं राहुल जी सच्चाई जानकर गए थे, नहीं जानकर गए थे। तो एलिगेशन मत लगाओ अनुराग जी, एलिगेशन मत लगाओ, यू कैन आस्क क्वेश्चन। मैडम मेरा सिर्फ इतना आग्रह है, पहले दिक्कत इतनी है मैडम, पहले इस देश के खिलाफ आवाजें उठती थी उस यूनिवर्सिटी में जहां पर माओवाद, अलगाववाद को कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग उस विचार को बढ़ावा देते थे। हमें तय ये करना है, हमें माओवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या उनके खिलाफ जो बोलते हैं
आप उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं। अगर एबीवीपी ने अगर इस कार्यक्रम के बारे में वहां के वीसी को इन्फॉर्म किया तो इससे बड़ा देशभक्ति का काम और कोई नहीं किया कि वहां पर जाकर बताया है। क्योंकि मैडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला भी बुरा होता है। रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा हुआ आपने सुधार दिया, अच्छा हुआ आपने सुधार दिया, अच्छा हुआ आपने। विचार से आप सहमत हैं, विचार से सहमत हैं। अगर आप विचार से सहमत हैं तो एबीवीपी ने वही किया। वहां पर अगर कोई देश के खिलाफ काम कर रहा था तो उसको लेकर वीसी को इन्फॉर्म किया है। और यही नहीं मैडम, यस अनुराग जी कंप्लीट। आपका समय आएगा बोलने का, क्योंकि राहुल जी सदन के बाहर कह रहे थे अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा, बोले, हम सुनने के लिए तैयार हैं। अनुराग जी, आप स्पीकर की तरफ करके अपना भाषण कंप्लीट कीजिए प्लीज। यस मैडम, आज देश के सामने प्रश्न और हम सबके सामने प्रश्न ये है जी, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर वहां पर प्रोग्राम हो रहा था उसका नाम अफजल गुरु है। उस अफजल सिंधिया जी कह रहे उसको अरेस्ट करो, उनको फांसी होगी, उनको कहां से अरेस्ट करें? सिंधिया जी कहते उसको अरेस्ट करो, उनको फांसी हो चुकी है, उनको फांसी हो चुकी है। आप मैडम कश्मीर की समस्या की बात वहां पर उठाई जाती है। कश्मीर की समस्या किसकी तो है? और इनके प्रवक्ता तो उसको अफजल गुरु जी कहते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। जो आतंकवादी है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। जो कश्मीर की समस्या नेहरू जी की दी हुई है, 67 वर्षों तक देश उसको भुगत रहा है। मैडम, देश ये जवाब मांगना चाहता है, 67 वर्षों तक हमने कश्मीर की समस्या को, आपने जो समस्या बनाकर रखी है, देश उसको, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम अभिन्न अंग मानते हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इज कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट? वो तो पार्लियामेंट, मैडम, सदन ने पास किया है, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन कहती है कि नहीं है। उसके साथ जाकर आप खड़े होते हैं, कन्हैया के पक्ष में आप बोलते हैं, तो आप क्या उसी विचार को फिर बढ़ावा देते हैं जो नेहरू जी उस समय कह गए थे स्पेशल स्टेटस के लिए? आज स्थिति क्या है मैडम? जो लोग कहते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे देश के, राहुल जी कौन से टुकड़े पर राज करना चाहोगे बता दीजिए। किस टुकड़े का इंतजार कर रहे हो? इतना दर्द है आपको कि हम सत्ता में आ गए। अरे हम सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं, आप देश के टुकड़े करने पर आ गए। इस बात का दुख है हमें, इस बात का दुख है। उन ताकतों का समर्थन करते हो। मैडम, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, अगर देश के 16 टुकड़े प्लीज अनुराग जी। मैडम, लेट देम, मैं खत्म करने वाला मैडम। नथिंग इज गोइंग ऑन। प्लीज मैडम, अगर देश के 16 टुकड़े नहीं होने देना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। अगर देश में ही देश के खिलाफ नारे देने वालों के खिलाफ बोलना अगर गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। अगर इस देश की संसद को बचाने वाले उन शहीदों के खिलाफ अन्याय होने देना गलत है तो हम गलत हैं। अगर आतंकवादी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ लड़ना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। अगर देश का नाम खराब नहीं होने देना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। लेकिन हम वो कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ना हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो इस देश को बर्बाद कर दे। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, माओवादी विचारधारा के साथ नहीं है। और मैं कम से कम एंड में आके वो स्लोगन नहीं मारूंगा कि आई एम गांधी, आई एम नॉट माओइस्ट। मैं कहूंगा मैं राष्ट्रवादी हूं और सदा राष्ट्रवादी रहूंगा। इस देश के लिए लड़ूंगा, देश के लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। प्रोफेसर सुगत बोस जी।